वेलकम टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एम एस ऑफिस के एम एस वर्ड की है, जहाँ पर हम लोग एम एस वर्ड के कुछ ऑप्शंस को लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। होम टैब की ये सीरीज़ है। होम टैब को हमने कहा था कि 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, तो ये हमारी दूसरी क्लास है जहाँ पर होम टैब को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होम टैब के हमने कहाँ तक के ऑप्शंस को पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शंस को यहाँ पर क्लियर किया था। ये सारे ऑप्शंस हमारे डन हो चुके थे। यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट को। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। लिस्ट में आपके जैसे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट चारों अलाइनमेंट में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में आपको बता चुका हूँ, और बैकग्राउंड कलर्स और बॉर्डर कलर्स को भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आज हम लिस्ट ऑप्शन को सबसे पहले स्पेशली समझेंगे। लिस्ट ऑप्शन को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले लिस्ट को समझिए कि लिस्ट का यूज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो लिस्ट का यूज़ जैसे हम कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी भी तरह के कंटेंट को डिफाइन करना है, उनके टाइप्स को डिफाइन करना है, या फिर उनके प्रकार को डिफाइन करना है, या फिर हमें नेम लिस्ट बनानी है, या ऑर्डर लिस्ट बनानी है, या फिर आइटम लिस्ट बनानी है। तो इस तरीके से हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फ्रूट्स लिस्ट बना रहा हूँ, फ्रूट्स नेम की। तो जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है, क्या फ्रूट्स नेम है ना, फ्रूट्स नेम है ना, ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। तो हेडिंग पे तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो मैं हेडिंग को सिंपली बनाता हूँ। बनाने के बाद मैं हेडिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं H1 का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ से स्टाइल्स को यूज़ करना ज़रूर पसंद करूँगा। इसका कारण क्या है वो हम आगे की क्लास में धीरे धीरे करके समझते रहेंगे। अब मैंने थोड़ा सा साइज़ इसका बल्कि बढ़ा दिया है, और फिर इस तरीके से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट्स के जैसे नाम लिखे हैं, लाइक APPLE एप्पल है ना। इसके बाद मैंने लिखा है ऑरेंज, फिर मैंने लिखा है बनाना, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर पपाया, और देन मैं कुछ और भी जैसे ग्रेप्स ले लेता हूँ यहाँ पर ग्रेप्स। इस तरीके से मैं कुछ लिस्ट को प्रिपेयर किया है। अब इन लिस्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जिस पर कोई भी क्रम नहीं होता है उसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये डॉट लग रहे हैं, ये आपका रेडियो बटन भी इसको कहते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा एक कलरफुल है, ठीक है। इसके बाद ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न से। तो इतने सारे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें इतने में हमारा काम नहीं बन रहा है तो हम डिफाइन पे जाएंगे। अब सिंबल के ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। इन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं पसंद आ रहा है तो हम फॉन्ट्स में वर्डेक्स को देख सकते हैं। वर्डेक्स यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स को लेकर आता है, तो यहाँ पर हम वर्डेक्स पे जाते हैं डायरेक्टली, है ना। तो वर्डेक्स डब्ल्यू पे हम पहुँचते हैं, है ना। ये हमारा डब्ल्यू है। यहाँ पर देखिए एक वर्डेक्स ही है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिंबल्स के ऑप्शंस और भी अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सिंबल्स को देखना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए इस तरीके से, है ना। इसके अलावा भी वेंडिंग्स हमें अगर चाहिए तो यहाँ पर हम वेंडिंग्स को देख सकते हैं। ये है लाइक दैट, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिंबल्स को यूज़ किया। इसे हम कहते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर कोई क्रम नहीं होता है। अगर मुझे क्रम वाली लिस्ट बनानी है तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर देखिए नंबर लिस्ट है, इसको मैं ऑर्डर लिस्ट कहता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट भी है। ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी है। यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि लिस्ट मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, है ना। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर भी देखिए चेंज लेबल लिस्ट है, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए। इसके बाद अगला ऑप्शंस की अगर हम तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट हमारी है, दूसरी जो लिस्ट है हमारी, इसको कहते हैं क्या, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कंटेंट के अंदर के कंटेंट को डिफाइन करना है, लाइक, है ना, कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पढ़ा है। लाइक कंप्यूटर में यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ कंप्यूटर, या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर के पार्ट्स का वर्गीकरण यहाँ पे मैं करने की सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स में मैं लेता हूँ यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को ले लेता हूँ। तो मल्टी लेवल लिस्ट को मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मुझे कोई भी एक लिस्ट यहाँ पर, जैसे ये ठीक है लग रही है। तो कंप्यूटर जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, लाइक हार्डवेयर। फिर दूसरा पार्ट हमारा क्या है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर। 2 भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर को ही देखते हैं तो मैं टैप करूँगा अंदर के कंटेंट डिफाइन करने के लिए। तो हार्डवेयर भी 3 भागों से मिलकर बनता है। जैसे इनपुट, है ना, इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस कैटेगराइज किया जाता है 3 कैटेगरी में। दूसरी हमारी होती है प्रोसेसिंग यूनिट की डिवाइसेस, जिनसे हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तीसरी डिवाइस होती है क्या, आउटपुट डिवाइस। तो इन डिवाइसेस की मदद से आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं, जैसे मैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के कुछ नाम देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर फिर से टैप करूँगा तो मैं अंदर आ जाऊँगा। लाइक दैट, मैंने यहाँ पर फिर से टैप करने के बाद अंदर आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ इनपुट डिवाइसेस में, लाइक कीबोर्ड, बहुत फेमस सिंपल से डिवाइसेस का यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड एंड माउस, लाइक दैट। फिर उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड माउस के बाद मैं MICR ले लेता हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, है ना। OCR ले लेता हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR,
ठीक है, सॉरी OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना। इस तरीके से बहुत सारी लाइक माइक है, माइक में यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर ना। अब प्रोसेसिंग यूनिट भी डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के डिवाइसेस तो है लेकिन कैटेगराइज किया गया है फिर से 3 भागों में। जैसे कि आपने सुना होगा कंट्रोल यूनिट हमारी पे एक डिवाइस होती है, कंट्रोल यूनिट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। दूसरी यूनिट हमारी होती है क्या, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या फिर हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, फिर से प्राइमरी सेकेंडरी को डिफाइन करना है। तो ये इस तरीके से क्या होती है, मल्टी लेवल लिस्ट बनती चली जाती है। मैं इसको पार्ट को अगर डिफाइन करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा पार्ट है, डिफाइन होता चला जाएगा। मैं एक दिन आपकी इस क्लास में पूरी इस थ्योरी को एक साथ ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है इस तरीके से। तो हम इस तरीके से जितनी भी मेमोरियों को डिफाइन करना चाहिए, जितने भी पार्ट्स को डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ तो मैं टैप कर दूँगा। फिर मैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पे आता हूँ। सॉफ्टवेयर पे मैं भी, सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा एक कैटेगरी होता है। दूसरा होता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी कैटेगरी होती है आपके सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में। फिर तीसरे सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी, जिसके अंतर्गत आपके सिस्टम्स के अलावा जैसे एंटीवायरस है और भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ये सब इसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर गद आते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स इस तरीके से मैंने यूज़ किया हुआ है इनको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, एन लग गया यहाँ पे, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मल्टी लेवल लिस्ट है, इसको भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से जब हम अंदर की ओर जाना चाहते हैं तो टैब का यूज़ करेंगे, और बाहर की ओर आने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका बैक स्पेस का। तो जैसे कंटेंट के अंदर के कंटेंट डिफाइन करना है तो टैब करते चले जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, बाहर आना है फिर से वापस बैक स्पेस करते जाएंगे, हम पीछे तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टी लेवल लिस्ट हम यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, इंडेंट का है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लिस्ट को और अंदर की ओर बनाना है, तो ये देखिए इस तरीके से अंदर और इस तरीके से बाहर। पैराग्राफ में भी सेम इंडेंट काम करेगा, ऐसे ही अंदर और बाहर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आपने एक लिस्ट बनाई, मान लीजिए एक लिस्ट आप बनाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट जैसे बनाते हैं आप, ओम प्रकाश नाम की बना रहे हैं, ओम प्रकाश, इस तरीके से ओम प्रकाश ले लिया, इसके बाद संजय ले लिया, फिर आपने हरि ले लिया, फिर आपने इस तरह से अजय ले लिया, फिर मुकेश ले लिया, है ना, पंकज यहाँ पे आपने नाम यूज़ कर लिया पंकज, फिर आपने दिनेश ले लिया, फिर आपने नारायण ले लिया, फिर आपने ले लिया महिमा, चंचल, है ना। तो इस तरीके से आपने कुछ एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट को आप अल्फ़ाबेट पे करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए यहाँ है, इसको ऊपर होना चाहिए था, फिर हरी को आना चाहिए था, है ना, सी है तो अजय के नीचे इस चंचल को आना चाहिए, तो मैं इसको अल्फ़ाबेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए A to Z लिखा हो ना, ऐसे हम कहते हैं सॉर्ट। सॉर्ट कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ लगा, टेक्स्ट है, कुछ नहीं करना है, बस ओके करेंगे। देखिए ABCDEFGH में ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो A to Z या फिर Z to A, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पे नंबर भी लिखा है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहीं पे आके सेम फंक्शंस पे जहाँ टेक्स्ट लिखा है वो ऑटोमेटिक नंबर हो जाएगा जब हम सेलेक्ट करते हैं उसको। तो उसके बाद इसी पर डायरेक्टली मैं अगर लिस्ट अप्लाई कर देता हूँ तो जो बहुत सारा स्पेस दे लेके रखा है, ये स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ लिस्ट सॉर्ट का, ठीक है, इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। यहाँ पर आगे की अगर हम चलना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बनी बनाई स्टाइल्स होती हैं। इन बनी बनाई स्टाइल्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनी बनाई स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, देखिए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्या किया, कुछ मैटर लेकर मैं आता हूँ ताकि मैं आपको स्टाइल्स को बता सकूँ कि किस तरीके से हम यूज़ करें। मान लीजिए मेरे पास कुछ कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 पैराग्राफ हैं, या फिर मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। 3 पैराग्राफ में प्रत्येक पैराग्राफ में 10 वाक्य लिखे हुए हैं। कितने वाक्य, 10 वाक्य, स्टेटमेंट सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो ये मेरा पैराग्राफ बन के आ गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग्स को जनरेट करता हूँ कि मैं ये मेरी क्या है, हेडिंग है, मैं इसको H1 कर देता हूँ। H1 द मीन्स ऑफ मेन हेडिंग, H2 द मीन्स ऑफ सब हेडिंग की, मतलब उसकी हेडिंग के अंदर की हेडिंग को हम सब हेडिंग या फिर H2 या हेडिंग 2 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद मैंने एक हेडिंग और बनाई है, यहाँ पर हेडिंग 3 बनाई है जो मेन हेडिंग है मेरी। हेडिंग 3 क्या होती है, देखो, हेडिंग के अंदर की हेडिंग, सब हेडिंग, उसके अंदर की हेडिंग और सब की मतलब उसके अंदर इसकी ये सब हो जाएगी। तो यहाँ पर H1 H2 H3 लेबल्स होते हैं ये, है ना। तो मैं लेकिन H1 का ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी क्या है, H1 है, ये H2 है, फिर ये क्या है, H1 है ना। यहाँ पर देखो पैराग्राफ ये साइड जैसा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो अगर ये साइड वो साइड बुक के टाइप में स्टाइल में टाइप करना चाहूँ तो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ जस्टिफाई Ctrl+J का। तो यहाँ पर जस्टिफाई मैंने इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। मैं आपको इसकी शॉर्टकट्स की पूरी एक मतलब कि PDF आपको अवेलेबल करवा दूँगा, आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। आप फ्री चार्ज पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसकी शॉर्टकट्स को। तो मैं शॉर्टकट्स आपको अवेलेबल करवा दूँगा, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको वीडियो में ही एक दिन दिखा दूँगा सारी शॉर्टकट्स, ठीक है। सारी शॉर्टकट्स क्या बाई मीन्स दैट ग्रुप वाइज शॉर्टकट्स मैं आपको दिखा दूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें
उसका। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्या किया, हेडिंग बना ली। अब हेडिंग में थोड़ा सा मैं कंटेंट भी बना ले, मतलब फ़ॉन्ट का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, लाइक दैट। मुझे ये कलर ठीक लग रहा है, मैंने इसका कलर लिया है, इसका मैंने इसके बाद इसका भी कलर मैंने थोड़ा सा उससे डिफ़र रखा है, मैंने उससे डिफ़र रखा है, ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसका भी कलर चेंज किया, देखो यहाँ पर मैंने इसका कलर क्या कर दिया है, देखो ये इस तरीके से मैंने किया। ये ले लेता हूँ, ठीक है, ओके, लाइक दैट, ओके डन। देखो अभी मेरे तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें मुझे दिख रही ना। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये मेरी क्या हुआ, कंटेंट मैंने H1 H2 H3 से बनाया हुआ है, मेरा नॉर्मल मैटर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल है, इनमें से कोई भी स्टाइल कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये देखो है ना। उसके साथ जो भी फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग आपके कंटेंट पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक मैटर को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। आपने कलर्स किया हुआ है तो बार बार आपको सेटअप करने से अच्छा है डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या करिए, ये देखिए टाइटल है, टाइटल के हिसाब से नो स्पेस है, देखो बहुत कम स्पेस पे ये डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई हो रही है। इसमें जो भी कलर्स था वो कलर डायरेक्टली आ रहा है, देखो है ना। तो इन स्टाइल्स को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, इनको मैं प्रीसेट कह सकता हूँ, जिनकी सेटअप पहले से हुआ होता है। और ये यहाँ पर MS ऑफिस की तरफ से पहले से इतने सेटअप बन के मिलते हैं ना। तो मैं ये बनाया हूँ, तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को मैंने ट्राई किया। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और क्लियर करूँ, क्योंकि अगले दिन हमको इंसर्ट ही पढ़ना है, तो सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, अभी इंसर्ट को नहीं पढ़ेंगे, इंसर्ट में वो ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो है ना। अब जैसे क्या हुआ, मैं एक बार डिज़ाइन में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, डिज़ाइंस में क्या होगा। जैसे मैंने होम में ये ऑप्शंस को ट्राई किया, तो देखो इतने सारे कंटेंट्स का मैंने कलरफुल बनाया। तो अब इसमें कलरफुल्स के सेट मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं, तो बने बनाए सेट मेरे पास मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, ज़रा ध्यान से देखना, फ़ॉन्ट पे चेंज आ रहा है, कलर के साथ सब कुछ बदल रहा है, एज यू कैन सी, बड़े आसान से आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी क्या थी, जैसे मैंने अप्लाई ही कर दिया, ये देखिए मेरी हेडिंग 1 थी, ये क्या थी मेरी हेडिंग 1.1, यानी 1 की 1 हेडिंग है ये, मतलब उसके अंदर की सब हेडिंग है, सब सिंपल सा बहुत आसान तरीके से दिखा रहा है। डिज़ाइन टैब में थीम ऑप्शन है ये हमारा, थीम, यहाँ पर भी थीम दी हुई होती है, यहाँ पर भी थीम है, ठीक है। ये देखो मुझे ये स्टाइल पसंद आ रही, मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत हैं भाई, इतनी होती है ये, देख लो बहुत अच्छी अच्छी थीम है। आप डायरेक्टली बनाए गए मैटर्स को अपने अकॉर्डिंग थीम में फटाफट चेंज कर लो, बहुत बेहतरीन लगता है। हम यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली करना चाहते हैं तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर थीम में आपको और भी बदलाव लेने थे, ये देखिए भैया आप करने तो जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर थीम पे आपको मिल रहे हैं। देखिए आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कलर्स चेंज करने थे, देखो आप सिर्फ कलर्स बस चेंज कर सकते हो, जिस पर आप रुकोगे वो कलर्स आपको अप्लाई हो जाएगा, ये देखो ओके। अब कलर्स नहीं चेंज करना, सिर्फ फ़ॉन्ट बदलना है, तो भाई ये देखो फ़ॉन्ट भी बदल सकते हो यहाँ पर। तो भाई डिज़ाइन टैब में मैंने इसलिए यहाँ पर सेटअप किया था कि मैं आपको एक बार मैं सेटअप करके यहाँ पर डिज़ाइन टैब भी आपको बता दूँ। तो डिज़ाइन टैब में आप देखो कितने आसानी से सारे काम कर पा रहे हो, बहुत आराम से हो जाता है। ये देखो नो स्पेस, पैराग्राफ के स्पेस वगैरह सेट करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने सेट किया हुआ है इसको। तो हम यहाँ पे कलर्स, जैसे भी मुझे जो भी कलर्स ठीक लगते हैं उन कलर्स को, जो भी फ़ॉन्ट मुझे ठीक लगता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की इतनी सारी स्टाइल्स हैं, लाइक एरियल ब्लैक वगैरह स्टाइल है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई भी थीम बदल सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर थीम ऑप्शन को आपको पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको स्टाइल ऑप्शन पढ़े हैं। मान लो ये सब स्टाइल आपको नहीं अच्छी लगती, आपको अपनी स्टाइल बनानी है, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं छोटा सा बटन है, ठीक है, ये मेन्यू के लिए होता है। यहाँ पर मेन्यू में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप इतनी सारी स्टाइल्स तो आपको ऑलरेडी इसने दे के रखी है। यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस न्यू स्टाइल। अब आपको अपने नाम की स्टाइल बनानी है, जैसे मैं अपने नाम की बनाता हूँ एज नाम की एक स्टाइल बनाता हूँ, जिसमें मैंने कहा पैराग्राफ स्टाइल है, ठीक है। मैं अपने फ़ॉन्ट्स को फिक्स करके रखता हूँ कि मैं हमेशा एक अच्छा सा फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल देखो है ना, कॉमिक सन्स MS ले सकते हो, कंसोल ले सकते हो, या फिर आप लुशीडा हैंड राइटिंग ले सकते हो। लुशीडा की तरफ मैं चलता हूँ, JKLLL पे पहुँचता हूँ, ठीक है। ये हिंदी आ गया, हिंदी के नीचे ओके, यहाँ से चलते हैं, थोड़ा तेज़ी हो जाएगा, ठीक है। JKL ओके L, लुशीडा कैलीग्राफी है, लुशीडा कंसोल है, लुशीडा हैंड राइटिंग है। लुशीडा हैंड राइटिंग मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा सा ठीक लगता है, मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ये मैटर को लिखने के लिए मैंने 11 साइज़ को यूज़ किया है। कलर मुझे थोड़ा सा डार्क ब्लू चाहिए होगा, डार्क ब्लू कलर मैंने ले लिया। ये सब छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को मैंने नन रखा है, और जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ कर रहा हूँ। देखो सेंटर यूज़ करूँगा इस तरीके से आएगा, प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू है ना, जस्टिफाई है ना। कोई यहाँ पर स्पेसिंग अगर आपको लेफ्ट राइट में कुछ देनी है दे दो, मुझे नहीं देनी है, सिंपल रखना है। और भी एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है तो यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट में आने के बाद फ़ॉन्ट की पूरी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आपको इम्बस में लिखना है, देखो थोड़ा ये इम्बस स्टाइल है। आउटलाइन स्टाइल में क्या होगा, ये आउटलाइन पे आएगा। शैडो, आपको अगर शैडो चाहिए
है ना। इम्बस में शैडो वैडो सब सेट होता है, पहले से सेट होता है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो सब स्क्रिप्ट होगा, स्ट्रिक कलर हो गया इसका, बोल्ड इटैलिक इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी इटैलिक में होता है। तो यहाँ पर ये सेटिंग कर सकते हो, इसमें भी जो भी आपने अभी तो मैंने पढ़ा है नहीं ज़्यादा कुछ, तो फिर भी आप यहाँ पे स्टाइल बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि हमको इस सेटिंग को ना भूलें, ताकि मोस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, हम स्टाइल बनाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट बदलते हैं तो हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है। कारण है न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट को मैं हमेशा के लिए यहाँ पर एज नाम से सेव करना चाहता हूँ, मैं ओके कर दूँगा। ये मेरा टेम्पलेट सेव हो गया। अब आप देख सकते हो मैटर आपको कितना ठीक लग रहा है, ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया मैटर दिख रहा है ना। तो ये मेरी स्टाइल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टाइल मेरी यहाँ पर भी अप्लाई हो। मैं क्लिक करूँगा, मुझे एज मिल जाएगा, ये देखो मैं क्लिक करूँगा मुझे एज मिल जाएगा, है ना। मैं नया पेज ले लेता हूँ भाई, मैं नया पेज लेता, ऐसा कुछ नहीं, मैंने नया पेज ले लिया। मैंने यहाँ पे एक मैटर टाइप किया, फिर से उसी फॉर्मूले के थ्रू रैंड ब्रैकेट लगाया, जितना पैराग्राफ चाहिए 5 पैराग्राफ 15 पैराग्राफ एक में चाहिए, ये देखो ये आ गया। मैं फटाफट सेलेक्ट करूँगा, मेरी एज नाम की स्टाइल यहाँ पर बनी है। आराम से मैं एज नाम की स्टाइल को डायरेक्टली अपने पेज पर अप्लाई कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर अपनी स्टाइल्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो न्यू स्टाइल्स को यहाँ से मैं बना सकता हूँ। न्यू स्टाइल्स को बनाने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं न्यू स्टाइल को बना सकता हूँ। इसके बाद अगला मेरा ऑप्शन क्या है, देखो फाइंड है। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। अब मान लो मुझे यहाँ पर ढूंढना है मेक कहाँ लिखा है, मेक कहाँ लिखा है, तो मैं फाइंड पे आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा क्या, मेक। मेक लिखूँगा, 5 रिजल्ट्स हैं, 5 जगह पे मेक लिखा है। एक तो यहाँ पे लिखा है, फिर एक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर, यानी 5 जगह पे इसने मेक को लिख के दिया है। तो अब मेक मुझे मिल गया। अब मैं ढूंढना चाहता हूँ यू कहाँ कहाँ लिखा है, यू। ओके, सर्चिंग 125 टाइम्स, 125 बार लिखा हुआ है क्या, यू। देखो हाईलाइट करके रखा है इसने, कितना बढ़िया ऑप्शन, देखो पूरे जगह पे यू यू जहाँ भी है इसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो मैं यू इस तरीके से फाइंड का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर फाइंड को यूज़ करने के साथ साथ अब यहाँ पर मुझे रिप्लेस का ऑप्शन समझना होगा। रिप्लेस में क्या होता है, जो भी आपने फाइंड किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जहाँ भी यू लिखा हुआ है, मैं यू की जगह पे लिखना चाहता हूँ लाइक एनिमल, है ना। मैं एक छोटा सा यू की जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ वाई ओ यू, यू की जगह पर लिखना चाहता हूँ एनिमल। तब आपको यू की जगह पर ये पूरी जगह पर क्या रिप्लेस कर देगा, एनिमल। भाई इसका यूज़ कहाँ कर सकता हूँ, है ना। आपका सवाल होगा इसका यूज़ कहाँ कर सकता हूँ। देखो अब आपको यहाँ पर देखो स्पेलिंग गलत हो गया, एनिमल आर लग गया था बीच में, तो ये देखो सब जगह पे हाईलाइट कर दिया उसने कि स्पेलिंग गलत है, रेड अंडरलाइन दे रहा है, तो स्पेलिंग गलत है, मीन्स दैट तो स्पेलिंग गलत है। तो भाई मैं तो यूज़ कर रहा था बस आपको दिखाने के लिए, तो मैंने दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जैसे क्या वो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिखा हुआ है राहुल, और इसी तरीके से आपने क्या किया, वो बहुत जगह पे इस तरीके से राहुल राहुल मान लो लिख रखा है, राहुल राहुल, है ना। सिर्फ तुमने आपने क्या किया, बस ऐसे ही करके राहुल राहुल लिख रखा है, बस ऐसे बहुत सारा मैटर है, राहुल राहुल लिखा हुआ है आपने, है ना। इस तरीके से राहुल राहुल लिख के रखा है। तो अब एक प्रॉब्लम आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये राहुल है और गलती से राहुल की स्पेलिंग मान लो क्या हो गई, उसने कहा कि राहुल में, है ना, राहुल की स्पेलिंग जो है करेक्ट से है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ उसको लिख लेता हूँ पहले। अब राहुल नाम उसका है ही नहीं, अब उसका नाम राहुल नहीं है, उसका नाम राहुल की जगह पे क्या था, मुकेश था। फॉर एग्जांपल उसका राहुल के नाम की जगह पर क्या था, मुकेश था। अब ऐसे कंटेंट आपने बहुत सारा बना लिया कि भैया उसका नाम राहुल था, तो मैंने राहुल नाम से कंटेंट क्या किया, क्रिएट कर लिया, है ना। राहुल के नाम से कंटेंट क्रिएट कर लिया, बहुत सारा कंटेंट हो गया है ना। तो करेक्शंस करना है मुझे, करेक्शंस करना है। तो भाई करेक्शंस करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ किसका, फाइंड का, रिप्लेस का। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राहुल। अब राहुल की जगह पर उसका नाम क्या करना है, अजय। मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस ऑल। जितना राहुल था वो क्या हो गया, अजय हो गया। कभी आपसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, अब अजय में कुछ कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसा होता नहीं, कभी कभी मिल जाते हैं। कहते वो अजय में हमारे क्या था, AZAY था, ठीक है, अजय या आज़ाद या फिर अजय ऐसे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, देखो तुरंत फटाफट चेंज हो है। कभी किसी का नाम स्पेलिंग कुछ भी गलत होता है, सही करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े आसानी से रिप्लेस के थ्रू हम यहाँ पर फाइंड वर्ड में वही लिखेंगे और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन का है, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप, पूरा मैटर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से मैंने आपके एक एक ऑप्शन यहाँ पर होम टैब में ख़त्म कर दिए हैं। तो होम टैब के ऑप्शन को यहाँ पर हमको पढ़ना हमारा काम था, तो मैंने होम टैब के आपको एक एक ऑप्शन को क्या किया है, यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो हमारा होम टैब का क्या होता है, काम खत्म होता है। अगर होम टैब में कोई भी ऑप्शन बचा है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा दूंगा, वो एक एक ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। स्टाइल बनाना मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ के मेरे हिसाब से मैंने आपको एक एक ऑप्शन पढ़ा दिए। तो होम टैब की आज खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम इनसाइड टैब को पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, एक एक करके इसी तरीके से हम पूरे MS ऑफिस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनसाइड टैब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।